रेडियो जनशक्ति में मैं विश्वजीत आप सबका स्वागत करता हूं और आज हमारा बाल अधिकार का शीर्षक में जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन में आज हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं हमारा यूएन वॉलंटियर शालिनी साहू जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शालिनी जी, आप खुश होंगे जान के आज आपके साथ जुड़ रहे हैं जसोदा प्रजापत जी। जसोदा प्रजापत मैडम जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। आपको ये कैंपेन जो चल रहा है वो कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी आज एक कविता हम लोग को सुनाएंगे। आपको कैसा लगता है राजस्थान से आज आपको एक साथी मिला है, नया साथी? मैं आज बहुत खुश हूँ सर कि मुझे राजस्थान, बिहार, इन सारी जगह से मतलब भारत के कोने कोने से मेरे आवाज को लोग सुन रहे हैं, मेरे कैंपेन में मेरे साथ जुड़े हैं। तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी यशोदा राजस्थान से जो है कि वो मेरे कैंपेन में मेरे साथ जुड़ी है। तो ये आज का मेरा जो कविता है वो राजस्थान के लिए समर्पित है, खास करके यशोदा के लिए। बहुत अच्छा। यशोदा जी ने बाल मजदूरी के बारे में भी आज मुद्दा उठाए हैं। हमारा एरिया में, हमारा ये जो उड़ीसा का जो एरिया में आप रहते हैं, यहाँ काफी लोग पलायन करते हैं, भारत के बहुत सारे कोने को जाते हैं काम के चक्कर में। उनके बच्चे भी उनके साथ जाता है जाकि उनका काफी अधिकार हनन होता है। इनको बाल मजदूरी भी कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि बाहर चले जाते हैं, शिक्षा नहीं रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ वो लोग रहते हैं तो वहाँ उन लोगों को काम भी करना पड़ता है। ये बाल मजदूरी कितना समस्या है आप एरिया में? ये बाल मजदूरी जो समस्या है हमारे अंचल में तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बच्चे को माइग्रेशन, बच्चे को आधे बीच में ही उनकी पढ़ाई छोड़ के अपने मम्मी पापा के साथ जाना पड़ता है। और फिर जब छोटे छोटे बच्चे घर में जैसे कि 4-5 बच्चे हुए तो बोलते हैं कि इतने सारे को स्कूल जाने की क्या जरूरत है, चल तू लड़का है तो तू चल काम पे जा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बाल मजदूरी। ये बहुत अच्छा बात आपने लेकिन बोला क्योंकि हमने भारत में देखे हैं लड़कों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और लड़कियां क्योंकि पराया हो जाते हैं और पराया घर को जाते हैं उनको काम करने के लिए भेजते हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड आपने बताया जो कि मैं बोलता हूं कि ये हमारे सबके लिए एक अच्छा ट्रेंड है। तो चलिए, आपका कितना प्रॉब्लम है आपका इलाका में? ये प्रॉब्लम हमारे इलाके में बहुत ज्यादा देखा जाता है सर। लेकिन अभी देखा जाता है कि स्कूल जो है वो पास में है तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो समझ के बोलते हैं कि चल पास में स्कूल है तो मेरा बच्चा स्कूल जाएगा। लेकिन आज भी देखा जाता है कि होटलों में बच्चे को काम करा रहे। अगर घर के पास किसी के घर में काम हो रहा है तो चल पास में काम हो रहा है तो तू जा करके आ जा, ऐसा देखा जाता है। छोटू बहुत हो जाते हैं। हाँ, कहीं भी जाए, ढाबे में जाए तो छोटू मिलता है, कहीं दुकान पर जाए तो छोटू मिल जाता है। ये छोटू को हमको एक्चुअली खत्म करना चाहिए। बच्चों को उनको उसी जो एज में वो गुजर रहे हैं उनको एक्चुअली शिक्षा मिलना चाहिए। उनको उनका पसंदीदा खेलकूद में भी शामिल होना चाहिए। वो जो अच्छा लगे उनको वो काम करना चाहिए। लेकिन मजबूरी के कारण वो लोग मजदूरी करते हैं। चलिए, आपका बाल मजदूरी के ऊपर जो कविता है आज हमारा श्रोता लोग भी अब सुनना चाहेंगे। चलिए, आपका कविता सुन। मेरा जो कविता है वो बाल मजदूरी के ऊपर, तो चलिए सुनते हैं आज का मेरा ये कविता। बचपन ना जाने दे बेकार, बचपन ना जाने दे बेकार, बच्चों को दे बाल अधिकार। इन नन्हे नन्हे हाथों में तुम कलम थमाओ, ना कि इनसे मजदूरी करवाओ, ना कि इनसे मजदूरी करवाओ। हम दो हमारे दो का पालन करो, हम दो हमारे दो का पालन करो। पढ़ा लिखा कर इनके जीवन में शिक्षा का रंग भरो, पढ़ा लिखा कर इनके जीवन में शिक्षा का रंग भरो। बाल मजदूरी को रोकना बहुत ही आवश्यक है, बाल मजदूरी को रोकना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देश का विकास तभी संभव है जब देश के बच्चे साक्षर होंगे, जब देश के बच्चे साक्षर होंगे। बाल मजदूरी पर करो वार, बाल मजदूरी पर करो वार। शिक्षित भारत का सपना साकार करो, शिक्षित भारत का सपना साकार करो। बेटा हो या बेटी ना भेदभाव करो, दोनों को पढ़ा लिखा कर इनके सपने पूरे करो, दोनों को पढ़ा लिखा कर इनके सपने पूरे करो। दुनिया में लाओ नया उजियारा, दुनिया में लाओ नया उजियारा। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाओ यह संसार न्यारा, यह संसार न्यारा। तो आज का मेरे कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि मेरे आवाज को आज राजस्थान की यशोदा जो है वो मेरे कैंपेन में जुड़ गई है। तो मैं आशा करूंगी राजस्थान से जो यशोदा है वो भी यही कोशिश करेगी कैसे करके राजस्थान में जो बाल मजदूरी हो रहा है उसको रोके, और पूरे भारत से हम किसी भी तरह कोने कोने से जुड़कर बाल मजदूरी को रोकें और हर एक बच्चा शिक्षित हो। बस हम लड़कियों का बस यही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा शिक्षित बने, हमारे समाज में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो धन्यवाद शालिनी जी। हम कुछ देर में
जसोदा जी से भी जुड़ेंगे और आपका ये कविता उनको साथ भी शेयर करेंगे, हमारा श्रोताओं के साथ भी शेयर करेंगे और ये मिलके ये कैंपेन को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूंगी सर, मैं रेडियो स्वयं शक्ति को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि वो आज भारत में कोने कोने में मेरी आवाज को पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही लोग मुझसे और जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो FM 90.4 FM को सर। धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी जी। हम फिर जसोदा जी से बात करेंगे और हमारा श्रोताओं को हम बोलेंगे थोड़ा इंतजार करें और उसके बाद हम फिर सुनते हैं जसोदा जी को। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। साथियों, ये कार्यक्रम में भारत के और एक कोना है राजस्थान, और राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसोदा प्रजापति। आपने ये शालिनी जी का जो कैंपेन है इसमें शामिल हो रहे हैं और आपके इलाके में भी काम कर रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। चलिए आपके बारे में और आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको कुछ बताइए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ 90.4 FM को, जिसने मुझे आज इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं जसोदा प्रजापति राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया तहसील के भैरूसागर ग्राम पंचायत के अनन्या फेडरेशन में स्वास्थ्य प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सेव द चिल्ड्रन उर्मुल ट्रस्ट का बहुत बड़ा सहयोग रहा और मैं शालिनी दीदी को सपोर्ट करती हूँ। तो आप शालिनी जी को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि शालिनी दीदी बच्चों के अधिकारों को जागरूक का काम करती है। सभी बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन अधिकारों के बारे में लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए और यह मैसेज सबके पास पहुँचे और बच्चों को ये बाल अधिकार मिले और ये कैंपेन सफल हो। हमने सुना है कि आपका अनन्या फेडरेशन भी बहुत अच्छा उस इलाका में काम करते हैं, उसके बारे में भी हमारा श्रोताओं को कुछ बताइए। हमारे अनन्या फेडरेशन भैरूसागर पंचायत में हरिपुरा, आशापुरा व भैरूसागर गाँव को मिला एक पंचायत स्तरीय फेडरेशन बनी गई, जिसमें 13 पदाधिकारी और 7 मेंबर हैं, जो कि लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, विरासत, स्वच्छता पर कार्य करती हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोग लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आप लोग उनको काफी एजुकेट कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको जो सरकार का जो नियम है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आप लोग गीत गा के भी लोगों को बहुत उत्साहित किया है। इतने सारे काम आप लोग करते हैं। चलिए, बाल मजदूरी और शिक्षा के बारे में आप लोग ने जो काम किया है उसी संदर्भ में आपने जो कविता लिखी है, चलिए हम उसको सुनते हैं। मैं बच्चों के लिए पोएम सुनाना चाहती हूँ। बच्चों के पैरों में पड़ी बाल मजदूरी की बेड़ियाँ, बाल मजदूरी की बेड़ियाँ, आओ हम सब मिलकर इन बेड़ियों को काट दे, इन बेड़ियों को काट दे, चेहरे पर मुस्कान इनके, मन से डर निकाल दे, मन से डर निकाल दे। अगर कुछ कर सके इनके लिए तो उनको हर अधिकार दे, तो उनको हर अधिकार दे। हौसलों के पंख इनके, सपनों को उड़ान दे, सपनों को उड़ान दे। अपने स्वर्ग सिद्धि के लिए हम क्यों इनका बलिदान दे, हम क्यों इनका बलिदान दे। कुछ कर सके इनके लिए तो बस इन्हें जीने की राह दे, तो बस इन्हें जीने की राह दे। हौसलों के पंख इनके, सपनों को उड़ान दे, सपनों को उड़ान दे। बच्चों के पैरों में पड़ी बाल विवाह की बेड़ियां हैं, आओ हम सब मिलकर इन बेड़ियों को काट दे, इन बेड़ियों को काट दे। बच्चों के पैरों में पड़ी बाल मजदूरी की बेड़ियां हैं, बेड़ियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जसोदा जी, आपने रेडियो स्वयं शक्ति 90.4 FM के साथ जुड़ा। ये बच्चों का अधिकार के लिए जो कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन को आपने सपोर्ट किया और आपके इलाके में भी इस काम को आगे बढ़ाया और शालिनी जी जो कैंपेन कर रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए हम सब मिलके हमारा पूरे भारतवर्ष में बच्चों का अधिकार के लिए सब मिलके काम करें और बच्चों का हालत जैसे सुधरे और बहुत अच्छा हो उसी की तरह आगे बढ़े। और रेडियो स्वयं शक्ति के साथ आप जुड़ने के लिए आपको और एक बार धन्यवाद। मुझे बोलने का मौका देने के लिए रेडियो स्वयं शक्ति 90.4 FM को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।